हमारे दिमाग भी नहीं काम करे, डर ही बैठ गया। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही विनती है, हमें प्लीज़ वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और यहाँ कहीं डिप्लॉय किया जाए प्लीज़। अब हम नहीं वहाँ जा सकते, हमारा मतलब कि अब हम वहाँ ड्यूटी कर ही नहीं सकते, इतने डर गए हम लोग। जब जान पे आती है सबको डर लगता है। तो जान पे आती है डर सबको लगता हाँ जी मैम, सबको लगता है। अब नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, मेरी 2 साल की बेटी है, वो मेरे साथ है वहाँ। जाएंगे हम जिंदा वापस नहीं आएंगे, हमारी लाश आएगी। इससे बेटर है कि हम यहीं मर जाएं। हम वापस नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। सरकार ट्रांसफर करे, अगर करती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मास रेजिग्नेशन हम रेडी हैं। जिस तरह से आपने देखा कि रजनी जी की जो है वो हत्या कर दी गई दहशतगर्दों ने, उसी के बाद आपने देखा कि बैंक मैनेजर को जो है दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। उसके बाद जो है शाम को खबर आती है कि और 2 नॉन लोकल्स थे वहाँ को दहशतगर्द ने जो है उनको निशाना बनाया। लगातार आप देखते हैं कि जो हमारे उपराज्यपाल हैं वो भी एक ट्वीट से जो है ये जाहिर करते हैं कि हमें बेहद दुख हो रहा है। लेकिन जनाब, दुख सबको हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि 1990 में भी एक बार जो है इसी तरह से नॉन लोकल्स को जो है वो निशाना बनाया गया था। उसके बाद जो है वहाँ के हालात क्या थे। लेकिन आज यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं रिजर्व कैटेगरी के, वो भी यही कहते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं कि हमें जो है अब कश्मीर वापस नहीं जाना। मैम, आपका नाम क्या है? सविता जी, लगातार आप कश्मीर के हालात देख रहे हैं। अब आप लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आप ट्रांसफ़र चाहते हैं और आप नहीं जाना चाहते। आज महज इन्होंने सिर्फ जगह ही बदली है, कल जम्मू के रोड पर थे, आज भी जम्मू की जगह पर हैं। लेकिन आप वहाँ से तस्वीरें देख रही हैं कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। हाँ, कई लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है, ऐसे हमने सुना है। ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, ऐसे हमने सुना है। लेकिन चलो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम अपनी बात कहेंगे। ये जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारे वहाँ से वापस आ गए हैं, रिजर्व कैटेगरी के हैं। तो अब हम वहाँ जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, हम वहाँ सेफ़ नहीं हैं। और क्या पता कल मतलब आज रजनी थी, पहले राहुल थे, और हो सकता है आज हम हो जाएंगे वहाँ। अगर हम वहाँ जाएंगे हो सकता है हमारा मर्डर हो जाए। हम बिल्कुल सेफ़ नहीं है, हम वापस नहीं जाना चाहते। आप वहाँ पर जब काम करते हैं तो क्या वातावरण रहता है? पहले वातावरण ठीक था, लेकिन जब से किलिंग हो रही है मन में थोड़ा डर था हमें। फिर भी हमने क्योंकि जो पंडित थे उन्होंने ड्यूटी पे जाना बंद कर दिया था, लेकिन हम फिर भी जो रिजर्व कैटेगरी के थे वो वहाँ ड्यूटी जाते थे। लेकिन जब रजनी जी की हत्या हुई फिर हम बिल्कुल डर गए कि अब कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम वहाँ से भाग के वापस आ गए। रजनी जी के लिए आप प्रदर्शन कर रहे थे कल जम्मू के सड़कों पर कि जिस तरह से आपने देखा कि उनकी आत्मा को शांति मिले, इस तरह के नारे भी थे। लेकिन वहीं बीच में खबर आती है एक बैंक मैनेजर को जो है मार दिया। हाँ, वो तो हमें और ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि फिर शाम को एक और खबर आती है कि हाँ जी, अब तो लगातार हो रही है किलिंग्स, तो इस वजह से हम ज़्यादा डर गए हैं। अब तो हमारे दिमाग भी नहीं काम करे, डर ही बैठ गया। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही विनती है, हमें प्लीज़ वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और यहाँ कहीं डिप्लॉय किया जाए प्लीज़। अब हम नहीं वहाँ जा सकते, हमारा मतलब कि अब हम वहाँ ड्यूटी कर ही नहीं सकते, इतने डर गए हम लोग। जब जान पे आती है सबको डर लगता है। तो जान पे आती है डर सबको लगता है। हाँ जी मैम, सबको लगता है। अब नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, मेरी 2 साल की बेटी है, वो मेरे साथ है वहाँ। तो 2 साल की बेटी आपके साथ है? कैसे डर के साए में कैसे रहती हैं? बहुत मुश्किल से, लेकिन जब हमें पता चला, मुझे पता कि मेरा क्या हाल हुआ, मैंने बेटी को उठाया ऐसे और वहाँ से मैं निकली हूँ। और कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, हमारे स्टाफ ने हमारी हेल्प की, हमें गाड़ी में, क्योंकि इतना उन्होंने हमारा साथ दिया, मुझे गाड़ी में छोड़ा कि मैम आप जहाँ जाना चाहते हो हम वहाँ छोड़ेंगे आपको। फिर हम इकट्ठे, हमारी और भी साथी हैं टीचर्स वहाँ पे और डिपार्टमेंट से भी हैं, हम सारे फिर इकट्ठी गाड़ी करके हम वहाँ से निकले। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जो तस्वीरें वहाँ से लगातार कश्मीर से वायरल हो रही हैं। मैम, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछना ही गलत है। अगर सिक्योर ना हो, अगर सिक्योर होते तो वहाँ से यहाँ तक पलायन होता ही नहीं। हम सरकार कहती है ना, लेकिन सरकार कह रही है ना हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो वहाँ पर रह चुके हैं कि उन्हें डबल ट्रिपल सिक्योरिटी। मैम, दिस इज ऑल नॉनसेंस बुलशिट। ये सरकार का लॉलीपॉप है। ये टारगेट किलिंग का मसला है, ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है। तब से लेके आज तक कितने बंदे चले गए, कितने बंदों को मोटरों के घर उतार दिया। तब तक क्या सरकार सो रही थी? क्या सरकार ने कभी इसका संज्ञान नहीं लिया? और आज का जो दौर है, आज टेक्नोलॉजी का दौर है। आज क्या नहीं है सरकार के पास, उसके बावजूद भी और ये हमारे लिए शर्म की बात है कि बीजेपी की सरकार में ये ऐसा दौर हमको। ये वही सरकार है जिसने कहा था कि फिजाएं बदल देंगे।
जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिजा बदतर से बदल गई। जिसने कहा कि दूध की नदियां बह रही हैं। जी 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 जी, दूध की नदियां नहीं, खून की नदियां बह रही हैं। आपने देखा परसों दिन दहाड़े स्कूल के गेट पे हमारी बहन रजनी बाला को, जिसकी फोटो आप पीछे देख सकते हैं, उसको मोड़ के गात उतार दिया गया। 2 दिन नहीं हुए थे कि विजय कुमार जो इलाके देहाती बैंक में कुलगाम मोहनपुरा में काम करता है, उसको मोड़ के गात उतार दिया गया। 4 घंटे नहीं हुए थे, 2 बिहारी मजदूरों को जो भट्ठे पे, ईंट के भट्ठे पे काम करते हैं, उनको मार दिया गया। हमारा बैनर आप पीछे देख सकते हैं, ऑल J&K रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से ये कॉल दी गई है और हमारी एक ही मांग है, इस खौफ के माहौल में कोई भी बंदा वहाँ काम नहीं करना चाहता है। सरकार के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सरकार बहुत सारे ऐसे जो ये हैं मुद्दे हैं जो साइड पे रख करके इसको देखना चाहिए पहले, मगर सरकार ने 3 दिन से हमारे पास यहाँ संज्ञान नहीं लिया है। और आप कश्मीर से यहाँ तक आए हैं, नेचुरली बहुत अच्छा मतलब तर्क रखा है आपने कि सरकार को आपसे मिलना चाहिए था, जानना चाहिए था आपसे। आफ्टर ऑल वहाँ पर हो क्या रहा है? देखिए मैम, जो ये भर्ती हुई है हमारी, वो सरकार के थ्रू ही हुई है, एसएसबी बोर्ड के थ्रू हुई है। कोई हम ऊपर से हवा से उठ के नहीं आ गए। सरकार ने ही हमको वहाँ पे भेजा है सर्व करने के लिए। जब हम प्रॉपरली सर्व कर रहे हैं और वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उसने हमको बहुत अच्छा जेस्चर दिया है, वेलकम किया है, लेकिन पिछले 1.5 साल से जो वहाँ माहौल हो गया है, और खास करके जो इस रजनी वाला की जो हमारी सिस्टर की किलिंग हुई है, उसके बाद तो वहाँ काम करना, मतलब मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। वहाँ पे 45 डिग्री में किसका दिल करता है कि वो धूप में आके खड़े यहाँ सरकार के खिलाफ नारे लगाए। अगर सरकार संज्ञान लेती तो आज ये दिन हमको दिन देखना ना पड़ता। और ये सुनने में आया है कि भाई हमारी बहन ने सीओ कुलगाम को 4 बार ये एप्लीकेशन दी है कि भाई सर मुझे डर लग रहा है, राहुल भट्ट की जब किलिंग हुई मुझे डर लग रहा है, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी गई। शायद अगर सीओ कुलगाम ने वो सुनी होती तो आज शायद वो मंजर दूसरा होता। आज राहुल भट्ट के केस में भी ऐसा ही था कि डीसी ने नहीं सुनी, रजनी बालाजी के केस में भी सीओ ने नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रही है, जो बंदा कह रहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरी जान को कुछ हो सकता है, आपको क्या लगता है क्यों नहीं सुनी जाती? देखिए मैम, देखिए मसला ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का अफसर होता है ना, उसको इम्पार्शियल रहना होता है सबके साथ। अगर खुदा ना खास्ता जैसे पिछले दिनों माहौल बना कि भाई इनसिक्योरिटी है, किसके लिए ना, ये अपना नॉन लोकल्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए इनसिक्योर है, तो अगर वो कोई अपना मसला लेके आते हैं तो सरकार को चाहिए कि भाई वो टेम्परेरी उसको सॉल्व कर दे। वो सॉल्व क्यों नहीं कर पा रही है? और ये डेलिब्रेट हो रहा है ये, और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये आज सिर्फ हम बलि का बकरा, आप इसे जस्टिफाई करेंगे? बिल्कुल वी आर प्योरली स्केपगोट्स। हम वहाँ जाएंगे, हम जिंदा वापस नहीं आएंगे, हमारी लाश आएगी। इससे बेटर है कि हम यहीं मर जाएं। हम वापस नहीं जाएंगे। सरकार ट्रांसफर करे, अगर करती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मास रेजिग्नेशन हम रेडी हैं, बट वी डोंट वांट टू सर्व एनी मोर इन द कश्मीर वैली, दैट्स ऑल। आपने देखा कि गुस्सा जो है वो है। मैं तस्वीरें बता दूं, यहाँ से वहाँ तक जो है ये तस्वीरें उन एम्प्लॉयज़ की हैं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। जब मरना ही है, यहाँ मरे या वहाँ मरे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार पर जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं। किस तरह की सिक्योरिटी जो है वो इन्हें प्रोवाइड की है जब ये सुरक्षित ही नहीं है? तो कहाँ सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है कि फिजाएं बदल रही हैं और दूध की नदियां बह रही हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबुलेटा न्यूज़। आशा खान, अल्लाह हाफ़िज़।